हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको हमने किस में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। तो हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ क्या होगा, ठीक है। या इसमें इस प्रकार से हम बता सकते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम हमारे डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो क्या फील करता है, टॉर्क फील करता है, ठीक है। तो हमने वो टॉर्क है उसको कैलकुलेट करना है। जैसे देखो ये डायग्राम को समझो, ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया ये इस प्रकार से, ठीक है। ये पॉजिटिव है, इस साइड क्या है आपका नेगेटिव, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही, ठीक है। इसके अंदर ये देखो ए बी, ये हमने डाइपोल को रख दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को। ये क्या एंगल बना रहे हैं इसके साथ, थीटा। ई के साथ क्या एंगल बनाया इसने, थीटा एंगल ये यहाँ पर बनाया हुआ। ये माइनस क्यू चार्ज है इधर, और यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज है। ये डाइपोल की लेंथ क्या है, 12, ठीक है। अब ये देखो जो हमारा डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगेगा। देखो ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव है इधर और ये नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स आपका इस तरफ लगेगा, ठीक है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको जो हमारा पॉजिटिव फील्ड है ये इसको इस साइड अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये फोर्स इधर लगेगा F2। इस प्रकार से ये आपका पॉजिटिव है, इधर आपके कौन सी प्लेट है, ये जैसे नेगेटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे फोर्स F1 इस साइड लगेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इसमें देखो ये फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा F1, वो क्या हो जाएगा आपका QE। क्योंकि आपको पता, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको हम फोर्स बाई चार्ज लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे क्यू नोट लिखते हैं, लेकिन क्यू नोट तो नहीं है, वैसे तो क्यू है ना, चार्ज तो क्यू है, तो एफ बाई क्यू हो जाएगा। यहाँ से एफ देखूंगा तो मैं क्यू इंटू ई, तो यहाँ पर F1 क्या हो जाएगा, जो यहाँ प्लस क्यू चार्ज के ऊपर लगा है वो फोर्स आपका F1 क्या हो जाएगा, क्यू ई, क्या हो जाएगा, क्यू ई, ठीक है। इसी प्रकार से फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, इसके ऊपर फोर्स है F2, ये लगेगा आपका क्यू ई, ठीक है। हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं, चार्ज भले ही हमारा नेगेटिव है लेकिन फोर्स हमने क्या है मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, तो क्यू ई ही लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव साइन का कोई रोल नहीं है। ये आपको क्लियर हो गया, ये F1 हो गया। अब F1 इस साइड आपका लगा हुआ है, F2 इस साइड, तो ये आपका एक साथ दो इक्वल अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन है क्या ये अपोजिट, ये अपोजिट और इक्वल फोर्स है। तो ये क्या करेंगे, इस डाइपोल को रोटेट कर देंगे। जैसे ये डाइपोल ऐसे है तो आपका ऐसे रोटेट हो जाएगा ये, क्योंकि ये F1 फोर्स इसको इधर खींचेगा, F2 इसको इस साइड खींचेगा, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो इसके अंदर टॉर्क आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, टॉर्क। अब नेट फोर्स की भी बात कर लेते हैं कि डाइपोल पे नेट फोर्स क्या लगेगा। तो नेट फोर्स जैसे हम बताएं तो F1 इज इक्वल टू माइनस F2 है। क्यों, फोर्स तो है इक्वल दोनों, लेकिन अपोजिट है, क्या है, अपोजिट। तो F1 अपोजिट डायरेक्शन F1 माइनस F2 करेंगे तो ये QE हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, इसकी वैल्यू भी QE, यानी कि नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हुआ ये आपको, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट बच्चों। अब ये हमारा जैसे देखो, अब हमने तो टॉर्क कैलकुलेट करना है ना, ये दोनों फोर्स है, ये रोटेट करेंगे इसको। यही कहा है, बोथ फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, और इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है ये पैरेलल भी। ये देखो इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो ये क्या करेंगे, दोनों फोर्स किसको प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क को। इन दोनों फोर्स की वजह से क्या आ जाएगा, इसमें डाइपोल में टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का क्या फार्मूला आपका, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें फोर्स आपका क्या है, आइदर फोर, या आप F1 लो या F2, दोनों इक्वल है, तो हमने F1 ले लिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, दोनों फोर्स देखो, ये फोर्स इस तरफ है, ये फोर्स इस तरफ है, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर तो यही डिस्टेंस होगी। यहाँ से B से N के ऊपर जो ये हमने ऐसे परपेंडिकुलर बनाया है BN, ये आपका क्या है, ये है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस BN, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये BN ये आपने मल्टीप्लाई में यहाँ लिख दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। अब हमें BN की वैल्यू चाहिए। देखो BN अब कहाँ से है, ये ट्रायंगल देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है बच्चों, क्या नाम इसका, ABN या ANB। ये ट्रायंगल हमारी ANB, ये ट्रायंगल है ANB, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हमें वांटेड क्या है, BN चाहिए हमें, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, एंगल थीटा ये 90 है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और गिवन क्या है इसमें, हाइपोटेन्यूज, यानी कि 12 गिवन है, तो BN बाई 12
यानी कि BN/12 यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। यहाँ से BN क्या आ जाएगा, ये 12 इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 12 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कह दिया, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। तो ये जो BN की वैल्यू ना बच्चों, ये उठाकर हमने यहाँ रख दी BN की जगह। तो आपका क्या बन जाएगा, देखो QE, BN की वैल्यू क्या आई है 12 साइन थीटा, ये 12 साइन थीटा ये हमने यहाँ रख दिया बच्चों। ये हो जाएगा आपका QE 12 साइन थीटा। अब आपको पता है Q इंटू 12 क्या होता है, ये आपका P होता है डाइपोल मोमेंट। तो Q इंटू 12 को क्या लिख दिया, P, E था ये आपका ये, और साइन थीटा ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका टॉर्क, क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा PE साइन थीटा, और साइन थीटा को हटाकर हम क्या लगाते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया, तो ये आपका टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं बच्चों, इसके स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस में क्या बताया है, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो हमारा डाइपोल है अब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दें। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रख दें, पैरेलल। पैरेलल रख देंगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये डाइपोल हमने इसी में ऐसे ही रख दिया। डाइपोल मूवमेंट आपका है नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो P की भी डायरेक्शन इधर है, P भी आपका इसी डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि -Q से +Q होता है आपका डाइपोल जो मूवमेंट होता है P, और E भी इसी साइड है। तो P और E के बीच में ही तो था ये साइन थीटा, दो थीटा एंगल था। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इसका मतलब थीटा 0 हो गया, थीटा क्या हो जाएगा 0, और P साइन 0 0, यानी कि टॉर्क आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉर्क 0। और ये कौन सी इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये स्टेबल रहेगा। ये डाइपोल हमारा ऐसे रखेंगे तो क्या रहेगा, स्टेबल, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बार आपका क्या है नेगेटिव, ये इनको अट्रैक्ट करेगा, तो ये स्टेबल रहेगा। डाइपोल क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। क्लियर हुआ आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्पेशल केस देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखें क्या बताया इसमें। अब कहा है इफ डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो, लेकिन अब हमने पॉजिटिव चार्ज इधर कर दिया और नेगेटिव इधर कर दिया, तो P तो इधर हो गया ना, अब नेगेटिव से P आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होता है ना P डाइपोल मोमेंट, तो E इस तरफ है और P इस तरफ है, तो 180 का कोण हो गया, थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो टॉर्क हो जाएगा आपका P ई साइन 180, साइन 180 यानी कि 0 टर्म हो जाएगी, टॉर्क आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन ये आपका किस में रहेगा डाइपोल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। किस में रहेगा, अनस्टेबल है इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इधर पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, इसको दबाएगा इधर से। ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, किस में हो जाएंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तीसरा केस देख लेते हैं, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, अब डाइपोल को आपने ऐसे परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका -Q है, ये आपका +Q है, तो देखो डाइपोल ये परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर हो गया, तो थीटा क्या हो जाएगा 90, थीटा क्या हो जाएगा बच्चों 90, और साइन 90 क्या होता है, टॉर्क आपका P साइन, ये था थीटा, थीटा की जगह 90, साइन 90 क्या होता है 1, तो टॉर्क हो जाएगा P यानी कि मैक्सिमम। तो ये आपके स्पेशल केस थे। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।